नमस्ते। हम लोग अपने जीवन में एक चीज़ देखते हैं कि सभी लोग एक बात हर वक्त बोलते हैं कि आपका आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए तो सब कुछ होगा। पर हम खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ मिराकल हो जाए, कि कोई बाहर से कोई ईश्वर आए, कुछ कर दे, कुछ सहायता करे। तो हम हर वक्त ये शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। पर असल में एक चीज़ होता है कि जितना भी हम लोग जो भी करना चाहे, अगर जितना भी करे वो हर वक्त पूरा होता ही है, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि रास्ते में चलने पर कौन सी चीज़ कैसे होगा वो हम ट्राई कर सकते हैं। हम कुछ सोच सकते हैं और वैसे हम कुछ ट्राई कर सकते हैं, पर फाइनली जो हम चाहते हैं वो ऐसा होगा ही, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि भगवान का जो मर्ज़ी हो वही होता है, जो ईश्वर चाहे वही होता है। तो अगर ईश्वर की चाहत और हमारी चाहत मिल जाए तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, हमारा जो इच्छा है होता है वो पूर्ण होता है। पर जब हम लोग देखते हैं कि नहीं, ईश्वर, हम बहुत कुछ चाहते हैं पर ईश्वर वो नहीं चाहते हैं, तो हम सब कुछ ठीक होने पर भी हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हुआ और वो होते होते रह गया। मतलब सब सुंदर से एकदम बहुत टाइम से हम लोग सब कुछ ठीक किए हैं, सब अच्छे से होना होता है, पर अल्टीमेटली फाइनली हम लोग देखते हैं कि कहीं पे कुछ रह जाता है और वही प्रॉब्लम करती है, वही हम लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं कि ज्ञान, भक्ति, धर्म स्वयं उपार्जित करना पड़ता है, खूब ही प्रयत्न करना पड़ता है, तभी वे अपने बनते हैं। मतलब ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान के पथ पे या भक्ति के या धर्म के मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, उसको उपार्जित करना पड़ता है। उसको हमें वो हम जो इस पथ पे चल रहे हैं, इस पथ में हमें मतलब वो उपार्जन करना पड़ता है। अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि हाँ सब कुछ चलो, जो हम कर रहे हैं सब कुछ तो ठीक ही है, ऐसे ही चलना होता है, तो वो ऐसे होता नहीं। क्योंकि अगर हम खुद से ना करें, हम अगर सोचे कि सब कुछ तो हो जाएगा, नहीं, हमें कोशिश करना पड़ता है, हमें पहले चलना शुरू करना पड़ता है। अगर हम सब कुछ छोड़ के ऐसे बोले कि हाँ सब कुछ तो ईश्वर की इच्छा पे होता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका चाहत वो करेगा, तो अगर हम ऐसे चले तो देखेंगे कभी भी हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ करना होता है तो हमें खुद से वो अर्न करना पड़ेगा, उपार्जन करना पड़ेगा। कोई किसी को ये सब दे नहीं सकता, साधना चाहिए तब सिद्धि लाभ होता है। अगर हम लोग साधना ना करें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ईश्वर के पथ पे नहीं, जहाँ पे भी हो, कोई अगर अच्छी नौकरी करना चाहे तो उसे अच्छी तरह से पढ़ना होगा, एकदम छोटे वक्त से पढ़ना होगा। जो जहाँ पे भी कुछ भी कर रहा है उस पे उसका निष्ठा होना चाहिए। अगर वो निष्ठापूर्वक साधना ना करे तो बाद में जाकर देखेंगे कि कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हो ही गया, जो हम चाहे वो हम वैसे वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमारा साधना ठीक नहीं है। जैसे हम साधु लोग हैं, हम लोग अगर ये सोचे कि हम लोग तो साधु बन गए हैं, अभी कुछ बात नहीं है, अभी तो सब कुछ हो ही चुका है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम साधु हैं, तो हम जो चाहे वही कर सकते हैं। पर नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम साधु बन गए हैं, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से हम साधु बन गए, ठीक है, पर ये हमें इस
इस लाइफ में ठीक तरह से चलने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा। हमें ईश्वर की सोच हमारे मन में रखना पड़ेगा। हम अगर वो ठीक तरह से ना कर पाए तो हम देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे लोग हम देखे हैं कि साधु तो बन गए हैं पर उसको ठीक तरह से उसको रख नहीं पा रहा है, क्योंकि जो मन जो होता है वो हर वक्त वो बाहर की तरफ वो चलता है। वो हमको उसको ठीक तरह से रखना पड़ेगा। उसको जैसे आप लोग मतलब जो काम करते हैं ना, सब जगह में मिट्टी धूल या सब पेड़ पौधे ऐसे कुछ सब लगाते हैं, तो वहाँ पे जो खेती बाड़ी का काम जो होता है वहाँ पे अगर करना हो तो ठीक तरह से वो मिट्टी को पहले ठीक मतलब उसके ऊपर लगाना है तो उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। अगर वो तैयार हो जाए तब जाके वहाँ पे खेतीबाड़ी करने से वो ठीक तरह से उगेगा, नहीं तो हम लोग देखते हैं कि फसल ठीक से होता नहीं है। तो उसी तरह हमारे मन में भी जैसे फसलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होता है, उसी तरह हमारे मन में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जगत के कीड़े मकोड़े हर वक्त रहता है जो हमें परेशानी देते हैं। तो वहाँ हमें जो करना होता है कि हमें मन को ठीक करना होता है। जैसे हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, जैसे खेतीबाड़ी में परिश्रम देना पड़ता है, सब कुछ ठीक तरह से करना पड़ता है, ठीक उसी तरह मन को भी ठीक तरह से हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। वहाँ पे काम करते जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सुनते सुनते मन एक तरह से जम जाएगा, एक तरह से सुंदर हो जाएगा। तब जाके वहाँ पे ईश्वर की प्रकाश हम फील कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि ईश्वर की प्रकाश ईश्वर हर वक्त प्रकाशित ही है। वो हमारे लिए कहीं के लिए भगवान जी आज जो हमारे गुरुदेव है वो बोल रहे थे बहुत सुंदर एक बात कि हम सब जो है बाहर से हमारा मतलब आँखें किसी का एक जैसा है, कान या नाक या सब बाहर से अलग अलग है। हम सब बाहर से अलग रूप में मतलब हम लोग देखते हैं, पर अंदर से हम लोग एक नहीं है। अंदर से हम लोग अलग नहीं है, हम सब एक है, क्योंकि हमारा असल परिचय है कि हम ब्रह्म है। बाहर से अलग हो सकते हैं पर अंदर से नहीं। ये अंदर का जो परिचय है वही हमें जानना होता है। तो इसलिए साधना की ज़रूरत है। अगर सब कुछ आसानी से मिल गया, उसके बाद हम लोग अगर ये सोचे कि सब कुछ तो मिल गया है, अभी हमें कुछ कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। मिलने के बाद श्री कृष्ण ने कहते हैं ना कि गीता में कहा जाता है योगोक्षेमम बहम महम, योग एवं खेम, मतलब पहले ईश्वर क्या करते, जो दे रहे हैं वो योग है, वो दे रहे हैं हमें। उसके बाद जो खेम मतलब जो दे रहे हैं उसको भी तो देख के रखना पड़ेगा। हमें सब कुछ मिल रहा है पर हमें पता नहीं कि उसको संरक्षण कैसे किया जाता है, उसको ठीक तरह से कैसे रखा जाता है, वो हमें मालूम नहीं। फिर हमें जो मिलता है, कृपा से मिलता है, वो हम रख नहीं पाते हैं, वो छूट जाता है, क्योंकि हमें मिल तो गया पर हम योग्य नहीं थे, उसको देख के रखने का योग्य हमें नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें साधना करना पड़ेगा, साधना की ज़रूरत है, फिर हम जाके सिद्धि लाभ कर पाएंगे, फिर जाके हम ईश्वर को हम समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसी साधना वैसी सिद्धि, मतलब जैसे जैसे आप देंगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। आप थोड़ा देंगे तो आपको थोड़ा मिलेगा, आप अगर पूरा अपना मन ईश्वर को देंगे तो आप पूरा ईश्वर को पाएंगे। ये आपके ऊपर ही है कि हम लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं तो
कि हम तो भगवान को इतना पूजते हैं, इतना मानते हैं, इतना हम उनको लेके चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना क्यों प्रॉब्लम है। पर सिर्फ चलने से होगा नहीं, सिर्फ मानने से होगा नहीं। आप हर दिन रात आप हर समय क्या लेके चल रहे हैं, आपके मन में क्या है वो सोचना पड़ेगा। आपके मन में ईश्वर है या जगत है। अगर जगत है तो जगत के बारे में जितना आप चिंता करोगे तो वही आपको मिलेगा। आपको पहले ईश्वर के बारे में चिंता करना पड़ेगा, वही एकमात्र साधना है। वही अगर ठीक हो तो सिद्धि भी ठीक से होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो चीज़ बिना साधना या प्रयत्न से मिल जाती है उसका कोई गुरुत्व नहीं रहता। मतलब हम ऐसे ही अगर हमें कुछ मिल जाए तो उसका गुरुत्व नहीं रहता है, वो ऐसे ही तो मिल गया, हम उसको मूल्य नहीं दे पाते हैं। कि जब गुरु खुश होके अगर कुछ दे दे पर हम उसका योग्य नहीं हुए तो हम उसको ठीक तरह से उसका मूल्यांकन भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे ही साधना कुछ कष्ट ना करके ही सब कुछ मिल गया। तो उससे हम देखेंगे कि ज़्यादा मतलब हम उसको अपने पास रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि उसकी कोई कदर भी नहीं होती है, उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका कदर हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उसका मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा कहानी बोल रहे हैं आप लोगों को कि एक जगह में, मतलब ये एक सिंबॉलिक कहानी है। एक बिजनेसमैन थे, तो उनके पास एक हीरा था। वो उनके पास जो काम करते थे, तो उसने उनको पूछे कि ये जो हीरा है इसका दाम कितना होगा। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर जाओ, बाहर जाके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको जाके पूछो कि इस हीरे के बदले वो क्या देंगे। तो पहले जो वो नौकर था वो पहले उनके एक बैंगन जो मतलब बेच रहे थे उनके पास गए। तो उनको जाके बोले कि हमारे पास ये है, ये टुकड़ा है, तो इसके बदले हम आपको ये देंगे, इसके बदले आप कितना क्या दे सकते हैं। तो वो बैंगन वो बेच रहे थे, तो उसने कहा कि हम 100 किलो बैंगन इसके बदले देंगे। तो वो लौट आए। फिर वो जाके एक कपड़े के दुकान में गए, उसको जाके बोले कि हमारे पास ये है, ये टुकड़ा है, तो इसके बदले आप क्या देंगे। तो उसने कहा कि हम आपको 500 कपड़ा दे देंगे, साड़ी जो है वो दे देंगे। तो उसने आके उसका मालिक को वो कहा कि ऐसे बोले हैं। फिर जाके वो एक जौहरी के पास गए। जौहरी के पास जाने के बाद उसने कहा कि हमारे पास ये टुकड़ा है, इसके बदले आप क्या देंगे। तो वो देखकर पहचान गए। वो बोले अरे ये तो बहुत कीमती चीज़ है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने कहा कि हमारे जो मालिक है उसने दिया है। तो वो देख रहा था, तो उसी समय उसी दुकान पे और दूसरा एक जौहरी आए। जब वो आए तो उसने सोचा कि ये तो जो इतना सुंदर कीमती हीरा है वो ये देख के तो पहचान जाएगा, और इसको ये ज़्यादा दाम दे के अगर ये ले लिया तो उसका लॉस हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो हीरे को लेके अपने पैर के नीचे रख दिए। तब वो जौहरी आके उनसे बात करके वो चले गए। फिर वो पैर के अंदर से जब वो निकाला, उसको देखा कि वो हीरा फट चुका था। तो हम लोग सब जानते हैं कि हीरा कभी फटते नहीं है, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, उससे काट जो उसको हम लोग उसको तोड़ते हैं, तो हीरा तो फटने वाला नहीं है। तो तब जाके उसने वो जौहरी जो थे वो उसको बोले कि अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों टूट गए। तो उसने कहा कि
हमको पहले कोई मूल्यांकन नहीं कर पा रहा था, पर आपको मालूम है हमारा दाम कितना है, वो आपको मालूम है। आप जान के भी आप हमारा मूल्यांकन नहीं कर पाए, आप इसको पैर के नीचे रख दिए, तो इस अभिमान से हम टूट गए। तो तब यही मतलब ये जो सिंबॉलिक एक कहानी है, इससे हमें यही लेना है कि जिसका जो मूल्यांकन है उसे हमें करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए तो हम उसका कदर नहीं करते हैं, और जैसे हम कदर नहीं करते हैं उसको हम हमारे पास रख भी नहीं पाते हैं। देखते हैं कि किसी ना किसी तरह वो हमसे दूर चला जाता है। पर अगर हम निष्ठा से हम खुद से कुछ हम अर्न करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो वो देखेंगे उसका मूल्यांकन हमें पता है, क्योंकि हमने कष्ट किए हैं, हम उसके ऊपर परिश्रम किए हैं, परिश्रम से हम उसको कमाया है, तो हम उसका ठीक से मूल्यांकन तब जाके कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी कोई कदर भी नहीं होती है, उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता। वो जैसी सरलता है वो सरलता से आती है, वैसी सरलता से चली भी जाती है। हमें जैसे आसानी से जो कीमती चीज़ होती है वो हमें जैसे आसानी से मिलती है, वैसे आसानी से वो चले भी जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि संसार के नाना घात प्रतिघात, आपत्ति विपत्ति और विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभन में वह कोई काम भी नहीं आती, ना मालूम कहाँ गायब हो जाती है। धर्म भाव को अपना निजस्व बनाने का अर्थ है अपने को पूर्णता उसी भाव में रंग डालना, जिससे खुद का पूर्व स्वभाव परिवर्तित होकर मानो एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करना। कहा जा रहा है कि धर्म का असल में क्या है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों साधना जरूरी होता है, क्योंकि ये साधना करते हुए हम जब खुद का आइडेंटिटी जो हमारा ईगो होता है, जो हमारा अहम होता है, उसको हम हर वक्त पकड़ के रखना चाहते हैं कि ये हमारा है, ये आइडेंटिटी हमारा है, ये हम खुद से किए हुए हैं। जो अहंकार हमें आता है, हमारे अंदर आता है कि हमने खुद से ये सब कुछ किया है, ये हम नहीं देंगे, ये हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये हमारा आइडेंटिटी है, हम इसको क्यों छोड़े, क्यों किसी के लिए हम ये त्याग करें। तब हम देखेंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम अपना अहंकार को पकड़ के रखे हैं, हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। पर जब हम ये अहंकार छोड़ के हम ईश्वर की चिंतन में लीन होते हैं, तब जाके हमें जो प्राप्त होता है वो है शांति। एक अंदर से पूरा नया जीवन मिलता है। बाहर से जो हम है वो तो है ही, पर अंदर का एक नया व्यक्ति उसका जन्म होता है, जिसके अंदर वो ईश्वर का पूर्ण प्रकाश होता है। तब वो खुद नहीं रहता है, वो हट के उसके अंदर ईश्वर की प्रकाश होता है। जब तक हम हैं, हम खुद का आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, तब वहाँ पे अहंकार रहेगा और हम खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे। पर जब हम वो अहंकार को, जब हमारा ये खुद का आइडेंटिटी का नाश होगा, तब जाके हम देखेंगे कि हम एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। हमारा जो अंदर का जो मतलब अहंकार है वो उसका नाश होगा। हम देखेंगे कि हम जो असल में करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर अगर अहंकार हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो अहंकार सब कुछ नष्ट कर देते हैं। पर जब हम देखते हैं कि अहंकार नहीं, हमारे अंदर जो है वो हमें सहायता कर रहे हैं, तब जाके हम देखेंगे कि ईश्वर हमें सही में सहायता कर रहे हैं। आज एक प्रैक्टिकल हम बात बोल रहे हैं हमारे जीवन का, कि
आज पूरा कल से यहाँ पे कलकत्ता में बहुत बारिश हो रहा है, पूरा दिन भर बारिश हो रहा है। तो शाम के वक्त हमें हमारे गुरुदेव के वहाँ पे जाना था, तो हम रेडियो के तो बैठे हैं, पर इतना बारिश हो रहा है कि बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो। तो हम ट्रेन से जाना पड़ता है, उसका तो एक टाइम होता है, अगर टाइम से नहीं निकले तो ट्रेन भी नहीं मिलेगा, टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम सोचे कि क्या करना है, फिर सोचे छोड़ो हम चल पड़ते हैं, जो होगा हो देखा जाएगा। तो बारिश बहुत हो रहा था, तो हम उसमें ही निकल गए। जब हम निकल गए कुछ देर जाने के बाद हम देखे बारिश बंद हो गया। तो ये कोई मिराकल नहीं है, ये हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग घर में बैठ के सोचते रहे क्या होगा, कुछ काम होगा भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब घर में बैठ के कुछ ना करते हुए हम सिर्फ सोचते रह गए, तो हम देखेंगे कि ये हम सिर्फ सोच ही लेंगे। हर वक्त हम सिर्फ सोचेंगे ही, करेंगे कुछ नहीं, काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू ही नहीं किए हैं। हम अपने जगह में बैठ के सिर्फ सोचते रहे ये हो है, ये नहीं हो रहा है, क्या करें, कुछ भी काम करने की कोई रास्ता नहीं है, हर रास्ता बंद हो चुका, क्या मतलब ये हर वक्त हम यही सोचते रहे। तो तब जाके देखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। पर अगर जितना भी कष्ट हो, जितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, हम उसी में अगर निकल जाए, उसमें अगर खड़े हो कि नहीं हमें करना ही करना है, जब हम खुद से आगे बढ़े तो हम देखेंगे ईश्वर हमारे लिए अपना रास्ता खोल दे रहा है। अगर हम घर में बैठे बैठे सिर्फ सोचते ही रहे तो देखेंगे कि सब रास्ता बंद ही है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब जगह में सिर्फ अंधकार ही है। और हम सिर्फ बोलते ही रहेंगे कि अंधकार अंधकार। अरे उजाला लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अपना जो खिड़की है उसको तो खोलना पड़ेगा, तब जाके उजाला आएगा ना हमारे घर में। तो मन का जो खिड़की है, जो हम बहुत सालों से बंद करके रखे हैं, ये जगत के जो चिंतन है उसको लेके हम बंद करके रखे हैं, उसको अगर अपने अंदर प्रकाश करना है तो मन को खोलना पड़ेगा, ईश्वर की तरफ मन को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अगर हर वक्त हम बाहर को लेके, जगत का चीज़ों को लेके हम हर वक्त चर्चा करते रहे तो साधना कभी भी पूर्ण नहीं होगा। हम देखेंगे कि मन में सिर्फ जगत के चीज़ें ही आता जा रहा है, हम कभी भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जगत में जो चीज़ आते हैं उसको हम मुट्ठी में हम वो लेके नहीं रख पाते हैं, मुट्ठी से एक ना एक समय वो चला जाएगा, और जब चला जाएगा तभी हमें कष्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जब हम चर्चा ठीक तरह से कर पाएंगे तब जाके एक पूर्ण जीवन, हमें एक पूर्व स्वभाव परिवर्तित होके मानो एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करना, जो पूर्व का जो स्वभाव है वो परिवर्तन होके एक नया जीवन मिलेगा, एक नया एक हमारा स्वरूप जो है, हम ब्रह्म है, अहं ब्रह्मास्मि, हम देखेंगे कि वो हम हटके हमारा जो असल स्वरूप है वो प्रकाशित हो रहा है। इसी शरीर में नया जन्म हो जाना या क्या मामूली बात है? इसी शरीर में हम जो जानते हैं कि जब हमारा मृत्यु होता है, ये शरीर का नाश होता है, तब जाके जन्म होता है, पर नहीं, जब ज्ञान होता है, जब हम ईश्वर को अनुभव करते हैं, तब जाके सही में जन्म होता है। ये जन्म तो अधूरा है, हम लोग ये जन्म हम लेते हैं, ये संसार में हम लोग आते हैं, एक शरीर को लेके आते हैं, शरीर को लेके हम बहुत सारे कुछ करते हैं, फिर ये शरीर का नाश भी हो जाता है। उससे हमें जो जन्म लेने की सही में जो मतलब जिसके लिए हम लिए हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वो जन्म का उद्देश्य प्राप्ति नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ समय बचते हैं उसी में हम लोग जगत को लेके इतना परेशान रहते हैं, अगर कभी खुश रहते कभी दुखी रहते, तो उसको लेके इतना सारा कुछ होता है कि हमें सही में ईश्वर को जानने की समय ही नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत कितने करोड़ों लोग हैं, उसमें से कुछ ही लोग ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, अभी सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको अभी भी उस जगत के चीज़ों में मन है, उसका टाइम अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा है, जो अपने अंदर है उसको जानने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, पर जो नहीं है उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि हम उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस कार्य को उठाकर जीवन तक का मूल्य चुकाने की तैयारी से कमर कस के लगना पड़ता है, तब होता है, और जब तक ना हो अविरम और अनन्य मन से साधना करते जानी पड़ती है। बोल रहे कि जब तक ये ना हो, मतलब अगर हम कुछ ठान लिए हैं, अगर जैसे हमारे गुरुदेव के जीवन का बात बोल रहे हैं, वो जब ये ईश्वर चर्चा करना शुरू किए, वो भी संसार में थे, वो जब शुरू किए, उसने चलते चलते जब उसका मन में व्याकुलता एकदम पूरा हो कि हमें ईश्वर चाहिए ही चाहिए, तो वो रेलवे में काम करते थे, तब उसने वहाँ से छुट्टी लिया, अपने ऑफिस से 7 दिन का छुट्टी लिया, और छुट्टी लेके वो ईश्वर के सामने बैठने के बाद उसने ठान लिया कि हमें जानना ही जानना है, जान के फिर उठेंगे। हम जब तक ईश्वर को अनुभव नहीं करेंगे हम उठेंगे ही नहीं, हमें ईश्वर को जानना ही है। तो वो पूरे लगन से बैठ गए, और 3 दिन में, 7 दिन की छुट्टी लिए थे, 3 दिन में उसका ज्ञान हुआ, उसमें ईश्वर का जो अनुभव, जो मतलब ईश्वर की प्रकाश वो अनुभव किए, जो हाईएस्ट स्टेज होता है निर्विकल्प समाधि का, वो उसने अपने अंदर वो को मतलब खुद को वो जान पाए कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। हम जो समझते हैं अपने आप को, ये बाहर का जो आइडेंटिटी है ये सही नहीं है, अभी है कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, हम अभी ऐसे हैं कुछ दिनों बाद हम ऐसे नहीं रहेंगे, पहले ऐसे नहीं थे बाद में भी ऐसे नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहता, हर वक्त सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, अपना मन भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए मन लगा के ठीक से अगर हम निष्ठापूर्वक कुछ भी करें तो उसमें सफलता ज़रूर मिलता है, पर हम लोग मन लगा के करते नहीं हैं, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलता है। इसलिए इस जो आज हम लोग चर्चा किए उसका असल चीज़ यही है कि जो भी करे वो काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है कि ये छोटा काम है ये बड़ा है, नहीं, हम सब एक जगह से ही शक्ति मिलता है, उसी शक्ति से हम सब काम करते हैं, तो कम बाहर से कुछ छोटा बड़ा होता नहीं, जो भी हो जैसा भी हो, हमें जो करना है कि हमें निष्ठापूर्वक वो करना है, जो पढ़ाई कर रहा है उसे निष्ठापूर्वक पढ़ना होता है, जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको निष्ठापूर्वक काम करना पड़ता है। अगर हम उसमें अपना 100% ना दे, जितना देंगे वो मिलेगा, जितना हम देंगे वही हमें सिद्धि मिलेगा। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को देना है। जब हम पूर्ण रूप से खुद को देंगे ईश्वर को, हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा दें तो थोड़ा मिलेगा। जैसे कि हमें लगता है कि ईश्वर को सिर्फ पूजने से ही हो जाता है, तो दिन भर में एक बार पूजते हैं बस, तो हमें वैसा ही मिलता है। और जो हर वक्त अपने अंदर काम करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, पर काम करते करते अपने अंदर वो ईश्वर के बारे में हर रोज़ सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, उसको ईश्वर मिलेगा। और जो सिर्फ दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं कि जप करते हैं,
उसको उतना ही मिलेगा, क्योंकि उसके मन में ईश्वर नहीं है। वो दिखा रहा है, दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर असल में मन में ईश्वर नहीं है। तो अगर मन में ईश्वर ना हो, अगर निष्ठा ना हो, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आसानी से जो मिलता है वो हम रख नहीं पाएंगे। मिराकल से कुछ होता नहीं, आशीर्वाद से कुछ होता नहीं। ईश्वर अपने अंदर ही है, बाहर से आशीर्वाद देने से कुछ मिलेगा नहीं। हमें करना होगा, खुद से करना होगा, ट्राई करना होगा।